Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this lecture we will discuss about the gestatory pathway. Gestatory pathway के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो gestatory यानी कि gestatory का मतलब क्या होता है, ये वर्ड लिया गया gestation से। ठीक है, gestation का मतलब क्या होता है? gestation का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट का सेंसेशन होता है। हम टेस्ट जो है किसके थ्रू लेते हैं? हमें कैसे पता चलता है? टंग के थ्रू। ठीक है, यानी कि हमारी जीभ से हम टेस्ट का सेंसेशन लेते हैं, लेकिन आपके जीभ से लेकर आपके ब्रेन तक वो चीज़ कैसे पहुंचती है और कैसे डिटेक्ट होती है कि वो जो टेस्ट है वो किसका है, मिठाई का है या फिर कड़वा है, मीठा है, सॉर है, जैसा भी है, सॉल्टी है, वो कैसा है, उस चीज़ का पता कैसे चलता है आपके ब्रेन को, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उसका पाथवे जो है कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए कैरी करते हैं हमारे 7th 9th और 10th जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और कैरी एफरेंट सेंसेशन ऑफ टेस्ट। जो हमारी टंग होती है वहाँ से वो क्या करती है, सेंसेशन लेके जाती है टेस्ट का। ठीक है, जो हमारे ये तीन हैं, सेवन्थ 9th और 10th। ठीक है, उसके बाद जाता है हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस में, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में। उसके बाद मीडियल लेमिनिस्कस, पोस्टीरियर वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और उसके बाद हमारा कॉर्टिकल टेस्ट और जस्टेटरी एरिया हमारे ब्रेन में जो है पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसका पाथवे होता है। और डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम कि वो सेंसेशन जो है कैसे कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये टंग बना रखी है, ये क्या है? ये हमारी टंग है। यहाँ से जो है टेस्ट का सेंसेशन कैसे पहुँचता है ये हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, तीन नर्व लेके जाती हैं, एक क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9th और क्रेनियल नर्व 10th। वो कौन कौन सी होती है? 7th हमारी होती है फेशियल नर्व, और जो 9th है वो होती है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस नर्व। तो ये जो हमारी फेशियल नर्व है वो एंटीरियर 2/3 से लेके जाती है, और ये पोस्टीरियर पार्ट जो ग्लोसोफेरेंजियल है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट लेके जाती है, और वेगस नर्व भी ऐसे हमारे सेंसेशन लेके जाती है। ठीक है, ये तीनों नर्व कहाँ जाती है? जैसे हमने उसमें पढ़ा था पाथवे में, सेलिटोरियस न्यूक्लियस इन मेडुला ओब्लंगाटा में। ठीक है, उसके बाद ये पोन्स में पहुंचता है, उसके बाद ये जाता है हमारा थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर थैलेमिक न्यूक्लियस होता है, और जस्टेटरी कॉर्टेक्स में जो है इस तरह से ये जो है हमारा जस्टेशन का जो है पाथवे होता है। हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ जस्टेशन। फिजियोलॉजी यानी कि वो तो हमने उसका पाथवे बताया था कि कौन कौन से जो है हमारे स्ट्रक्चर से होके वो गुजरती है, लेकिन हम उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि वो कैसे कैसे जो है वर्क करता है हमारा जस्टेशन का पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टेस्टेंट है। टेस्टेंस है वो क्या होता है, हमारे सलाइवा में डिजोल्व होता है। हमारे मुंह में जो है सलाइवा होता है, उसके साथ जो हमारे टेस्टेंट हैं वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेक कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जस्टेटरी हेयर। जो हमारी टंग होती है उसमें जो है जस्टेटरी हेयर प्रेजेंट होती है, तो वो उनके साथ क्या करते हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके साथ वो कांटेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंटर टू द जस्टेटरी सेल। जस्टेटरी हेयर के बाद वो जस्टेटरी सेल में पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट इन रिसेप्टर पोटेंशियल। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर पोटेंशियल में वो पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टिमुलेट एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्रॉम द जस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, उसके बाद लिबरेट न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद जो हमारा ट्रिगर नर्व इम्पल्स, उसके बाद हमारे क्या होता है, जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो क्या होती है, ट्रिगर होती है। ठीक है, उसके बाद प्रोपोगेट अलोंग क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के पास पहुंचती है। अब क्रेनियल नर्व क्या करते हैं, जस्टेटरी न्यूक्लियस इन मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है टेस्ट का सिग्नल जो है हमारे ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ जस्टेशन।